हेलो गाइस। आज हम वाच्य के एमसीक्यूज करेंगे। इससे पहले भी मैंने वाच्य के एमसीक्यूज पर एक वीडियो बनाई थी, भाग 1 वाच्य एमसीक्यू भाग 1, लेकिन वो क्वेश्चन पर्याप्त नहीं होते, इसीलिए मैंने ये भाग 2 बनाया। उम्मीद करती हूँ अगर आप ये दोनों वीडियोस ध्यान से देखेंगे तो आपकी वाच्य की पूरी तैयारी हो जाएगी। इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। वाक्य का भाववाच्य रूप क्या बनेगा? उड़ रहे हैं पक्षी आकाश में। पक्षियों से आकाश में उड़ा जा रहा है। पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं या आकाश में उड़ जाते हैं पक्षी द्वारा। भाववाच्य में चेंज करना है तो इसका राइट आंसर होगा बी, पक्षियों से आकाश में उड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे द्वारा समय की पाबंदी पर निबंध लिखा गया। ये वाच्य भेद बताना है। ये गलती से लिखा गया है कि कर्तरीवाच्य नहीं, वाच्य का भेद बताना है। कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे द्वारा है तो इसका आएगा आंसर कर्मवाच्य। नेक्स्ट है, मेरे मित्र से चला नहीं जाता। वाक्य के लिए कर्तृवाच्य का रूप क्या बनेगा? चल नहीं सकता मेरा मित्र या मेरा मित्र चल नहीं सकता। दोनों विकल्प सही हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होएगा मेरा मित्र चल नहीं सकता, क्योंकि कर्तृवाच्य में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके सामने कौन बोल सकेगा? इसको भाववाच्य रूप क्या बनेगा इसका? उनके सामने किस से बोला जा सकेगा? कौन बोल सकता है उनके सामने, या बोल सकता है कौन उनके सामने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होएगा 1। भाववाच्य में चेंज करना है तो ये बनेगा उनके सामने किस से बोला जा सकेगा। नेक्स्ट है, भाई साहब ने मुझे पतंग दी। वाक्य का कर्मवाच्य में रूप क्या बनेगा? पतंग दी गई भाई साहब द्वारा मुझे, या भाई साहब द्वारा पतंग दी गई मुझे, या भाई साहब द्वारा मुझे पतंग दी गई, या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है 3, भाई साहब द्वारा मुझे पतंग दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहन ने भाई को प्रेम पूर्वक राखी बांधी। इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा? भाई को प्रेम पूर्वक राखी बांधी गई बहन द्वारा, या बहन द्वारा भाई को प्रेम पूर्वक राखी बांधी गई, या प्रेम पूर्वक राखी बांधी गई बहन द्वारा भाई को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होएगा 2, बहन द्वारा भाई को प्रेम पूर्वक राखी बांधी गई। महादेवी वर्मा द्वारा यामा लिखी गई। यामा एक रचना का नाम है, तो इसका कर्तृवाच्य रूप क्या बनेगा? यामा महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई, या महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई यामा, या महादेवी वर्मा ने यामा लिखी, या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है 3, महादेवी वर्मा ने यामा लिखी। नेक्स्ट है आपका, वह खड़ा नहीं हो सकता। इसका भाववाच्य में रूप क्या बनेगा? खड़ा नहीं हो सकता वह, या नहीं हुआ जाता खड़ा उससे, या नहीं हो सकता खड़ा उससे, या उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। भाववाच्य में चेंज करेंगे इसका तो राइट आंसर होएगा उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। नेक्स्ट है, माँ से रात भर नहीं बैठा जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य पहचानना है। कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। तो रात भर नहीं बैठा जाएगा माँ से असमर्थता जताई है, तो इसका राइट ऑप्शन है भाववाच्य, रात भर नहीं बैठा जाएगा। नेक्स्ट है, अनेक श्रोताओं ने कविता की प्रशंसा की। वाक्य का कर्मवाच्य में रूप क्या बनेगा? कर्मवाच्य में चेंज करना है। अनेक श्रोताओं द्वारा कविता की प्रशंसा की गई, या अनेक श्रोताओं ने प्रशंसा की कविता, या कविता की प्रशंसा अनेक श्रोताओं द्वारा की गई, या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है नंबर 1, अनेक श्रोताओं द्वारा कविता की प्रशंसा की गई। नेक्स्ट है, परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया।
वाक्य के लिए कर्तृवाच्य का प्रयोग करना है। अध्यापक के द्वारा परीक्षा के बारे में क्या कहा गया, या परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, या क्या कहा गया अध्यापक द्वारा परीक्षा के बारे में, या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ये सेकंड, परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा। नेक्स्ट है, हम इतनी गर्मी में नहीं रह सकते। इसका भाववाच्य में रूप बनाना है। क्या बनेगा? इतनी गर्मी में नहीं रह सकते हम, या नहीं रह सकते हम इतनी गर्मी में, या हमसे इतनी गर्मी में नहीं रहा जाता, या नहीं रहा जाता इतनी गर्मी में हमसे। तो इसका राइट ऑप्शन होएगा 3, हमसे इतनी गर्मी में नहीं रहा जाता। चलो आज मिलकर कहीं घूमा जाए। इसमें वाच्य पहचानना है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है 3, भाववाच्य। नेक्स्ट है, केदारनाथ के द्वारा पूजा की गई। ये क्या बनेगा आपका? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, या भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होएगा नंबर 2, कर्मवाच्य, क्योंकि द्वारा आ गया इसके अंदर। अध्यापिका जोर से नहीं बोलती। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या इसमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है कर्तृवाच्य। बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है 3, भाववाच्य। असमर्थता जताइए इधर। नेक्स्ट है, बंदर द्वारा बच्चों को काटा गया। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होएगा कर्मवाच्य। कुलियों ने सामान नहीं उठाया। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, या भाववाच्य, तो या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है कर्तृवाच्य। उससे हंसा नहीं जाता। ये कौन सा प्रकार का वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है भाववाच्य। नेक्स्ट है, चलिए अब सो जाएं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है नंबर 1, कर्तृवाच्य। नेक्स्ट है, समर्थकों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। तो द्वारा है इधर, तो कर्मवाच्य। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आज निश्चिंत होकर सोया जाएगा। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है इसका भाववाच्य। नेक्स्ट है, चलो अब खेला जाए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है भाववाच्य। बेटा इतने सारे वाच्य भेद हो गए हैं, आई थिंक अब तो आपको ये पक्का याद हो गया होगा। आगे देखिए, सभी दर्शकों ने नाटक की प्रशंसा की। वाक्य का कर्मवाच्य में रूप क्या बनेगा? सभी दर्शकों द्वारा नाटक की प्रशंसा की गई, या प्रशंसा की गई सभी दर्शकों द्वारा नाटक की, या एक मिनट, हाँ, या नाटक की प्रशंसा की सभी दर्शकों ने, या प्रशंसा की गई सभी दर्शकों द्वारा नाटक की। तो इसको कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1, सभी दर्शकों द्वारा नाटक की प्रशंसा की गई। प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया। तो वाक्य के लिए कर्तृवाच्य का रूप क्या बनेगा? गोदान लिखा गया प्रेमचंद द्वारा, या प्रेमचंद ने गोदान लिखा, या लिखा प्रेमचंद ने गोदान, या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन होगा आपका सेकंड, प्रेमचंद ने गोदान लिखा। नेक्स्ट है, वह अब भी बैठ नहीं सकता। इसका भाववाच्य में क्या रूप बनेगा? वह बैठ नहीं सकता अब, या उससे अब भी नहीं जाता बैठा, या उससे अब भी बैठा नहीं जाता, या सभी विकल्प सही हैं। तो राइट वाला है ये नंबर 3 वाला, उससे अब भी बैठा नहीं जाता।
इन मच्छरों में रात भर कैसे सोया जाएगा। वाच्य पहचानना है। कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है नंबर 3, भाववाच्य। इन मच्छरों में रात भर कैसे सोया जाएगा। नेक्स्ट है, चलो मिलकर कहीं घूमा जाए। ठीक है, इस वाक्य का कर्तृवाच्य रूप क्या बनेगा। कर्तृवाच्य बनाना है, चलो कहीं घूमा जाए मिलकर, या चलो मिलकर कहीं घूमते हैं, या कहीं घूमा जाए मिलकर चलो, या चलो घूमा जाए मिलकर कहीं। राइट ऑप्शन है इसका बी, चलो मिलकर कहीं घूमते हैं। नेक्स्ट है, दवाई पी लेना। वाक्य का कर्म वाच्य में क्या रूप बनेगा। पी लेना दवाई, या दवाई पी जाएगी, या लेना पी दवाई, या पीना दवाई। तो इसका राइट ऑप्शन है दवाई पी जाएगी। नेक्स्ट है, वह क्यों रो रहा है। वाक्य का भाववाच्य क्या बनेगा। रो रहा है वह क्यों, या उससे क्यों रोया जा रहा है, या क्यों रो रहा है वह, या रो रहा है क्यों वह। राइट ऑप्शन बनेगा बी, उससे क्यों रोया जा रहा है। नेक्स्ट है, माली द्वारा फूल तोड़े गए। वाक्य का कर्तृवाच्य क्या बनेगा। माली से फूल तोड़े गए, या फूल तोड़े गए माली से, या तोड़े गए फूल माली से, या माली ने फूल तोड़े। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा डी, माली ने फूल तोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लिए मुस्कुराया जा रहा है। इसका वाच्य क्या बनेगा। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या वाच्य। तो इसका राइट ऑप्शन होएगा कर्मवाच्य। ठीक है, किसी ने सामान चुरा लिया। इस वाक्य का वाच्य क्या बनेगा। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या मिश्र वाच्य। तो इसका राइट आंसर आएगा किसी ने सामान चुरा लिया, कर्तृवाच्य। नेक्स्ट है, दादी द्वारा कहानी सुनाई गई। इसका कर्तृवाच्य में रूप क्या बनेगा। कहानी सुनाई दादी द्वारा, या दादी ने कहानी सुनाई, या सुनाई कहानी गई दादी ने, या सुनाई ने कहानी दादी। तो कर्तृवाच्य बनेगा। तो इसका राइट ऑप्शन होएगा बी, दादी ने कहानी सुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, वह आज नहीं दौड़ा। वाक्य का कर्मवाच्य में रूप क्या बनेगा। उससे आज नहीं दौड़ा गया, या नहीं वह नहीं दौड़ी आज, या नहीं दौड़ा आज उससे गया, या इनमें से कोई नहीं। तो वह आज नहीं दौड़ा। तो इसका क्या बनेगा। इसका कर्मवाच्य में रूप बनेगा इसका ए, उससे आज नहीं दौड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी। तो पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी, इसका कौन से प्रकार का वाच्य है। वाच्य लिखना है इसका कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या करणवाच्य। तो इसका राइट ऑप्शन होएगा, द्वारा आ गया तो ये ग, कर्मवाच्य। पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी, ये कर्मवाच्य है। हालदार साहब ने पान खाया, तो ये आपका कर्मवाच्य में बदलना है। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं, हालदार साहब द्वारा पान खाया जाता है, या हालदार साहब से पान नहीं खाया जाता, या हालदार साहब पान खा रहे हैं, या हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। राइट ऑप्शन है घ, हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े। उपयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सके, या पक्षियों से बाग छोड़कर नहीं उड़ा गया, या पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सकते, या पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं जाता। तो बेटा ये उड़े भूतकाल में क्वेश्चन किया गया है, तो आंसर भूतकाल में ही राइट होता है। तो इसका बनेगा ख, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्तरीवाच्य वाला वाक्य छांटना है। छात्रों द्वारा सभी का स्वागत हुआ, या छात्रों से सभी का स्वागत कराया गया, या छात्रों ने सभी का स्वागत किया, या छात्रों द्वारा सभी का स्वागत किया जाएगा। कर्तरीवाच्य वाला छांटना है तो गए आएगा। छात्रों ने सभी का स्वागत किया। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है? भाववाच्य देखा जाना है, ठीक है। आओ वहाँ बैठें, आओ वहाँ बैठा जाए, या अब वहाँ बैठते हैं, या चलो अब वहाँ बैठें। तो राइट ऑप्शन है ख, आओ वहाँ बैठा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म वाच्य का वाक्य बताना है इनमें से कि कौन सा आपका राइट होगा। विनीत से उठा नहीं गया, तुम दान दोगे, या उसकी धुआंधार तारीफ की गई, या हम महात्मा गांधी को नहीं भूल सकते। तो ये इसका बनेगा फर्स्ट वाला, विनीत से उठा नहीं गया। नेक्स्ट है, मैंने यह पुस्तक लिखी। इसका राइट ऑप्शन बनेगा मैंने यह पुस्तक लिखी का कर्म वाच्य में चेंज करना है, मेरे द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, या मैं यह पुस्तक लिखता हूँ, या मैं यह पुस्तक लिखूंगा, या मैंने पुस्तक को लिख दिया। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा आपका कर्म वाच्य में करना है तो मेरे द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। राइट। अब नेक्स्ट हमारा होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम नहीं सोता है। इसका क्या बनेगा? राम नहीं, भाववाच्य में चेंज करना है तो राम नहीं सो रहा है, या राम से नहीं सोया जाता, या राम नहीं सोया है। तो भाववाच्य में चेंज करना है तो इसका राइट ऑप्शन होएगा राम से नहीं सोया जाता, क्योंकि बेटा जिस वे में क्वेश्चन हो उसी वे में होता है। राम नहीं सोता प्रेजेंट में है तो इसलिए आंसर भी इसी में ही होएगा, ठीक है, वर्तमान काल में ही। पान वाले ने यह रहस्य बता दिया। वाक्य का कर्म वाच्य में परिवर्तन क्या होएगा? पान वाला यह रहस्य बता देगा, या पान वाले द्वारा यह रहस्य बता दिया जाएगा, या पान वाले द्वारा यह रहस्य बता दिया गया, या पान वाला यह रहस्य बता रहा है। तो ये ग वाला होएगा, पान वाले द्वारा यह रहस्य बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ इकट्ठा न हुआ जाए। तो इसका वाच्य का प्रकार बताना है, ये आपका कौन सा है? यहाँ इकट्ठा न हुआ जाए। तो कर्मवाच्य, क्रियावाच्य, भाववाच्य, या कर्तृवाच्य, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? आपका राइट आंसर आएगा भाववाच्य। नेक्स्ट है आपका, आइए नहाया जाए। वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ख, भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुझसे खाना खाया गया। इसको कर्तृवाच्य में चेंज करना है, मैंने खाना खाया, मैं खाना खाता हूँ, या मुझसे खाना खाया जाएगा, या मैं खाना खा रहा हूँ। राइट ऑप्शन है क, मैंने खाना खाया। कर्तृवाच्य में यही बनेगा। बालक पत्र लिखता है। वाक्य का कर्मवाच्य में क्या बनेगा? कर्मवाच्य में चेंज करना है तो इसके लिए ऑप्शंस हैं, बालक पत्र लिखेगा, या बालक द्वारा पत्र लिखा गया, या बालक द्वारा पत्र लिखा जाता है, या बालक पत्र लिख रहा है। राइट ऑप्शन है बालक द्वारा पत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब कौन सा वाच्य होता है? भाव की प्रधानता होती है तब कौन सा वाच्य होएगा? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, या इनमें से कोई नहीं। जब भाव की प्रधानता होएगी तो भाववाच्य होएगा आपका। तो ख आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, कर्मवाच्य का वाक्य इनमें से कौन सा होगा? मोहन द्वारा फूल तोड़े गए, राघव नहाया, इधर ना देखा जाए, या बच्चे चुप नहीं बैठते। तो राइट आंसर है आपका क,
मोहन द्वारा फूल तोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम शोर क्यों मचाते हो? इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ग, कर्तृवाच्य। तुम शोर क्यों मचाते हो? बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। वाक्य का भाववाच्य में क्या परिवर्तन होएगा? बच्चे से सांस नहीं ली जा रही थी। बच्चा सांस नहीं ले रहा है, बच्चे से सांस नहीं ली गई या बच्चे से सांस नहीं ली जाएगी? राइट ऑप्शन है क्या, बच्चे से सांस नहीं ली जा रही थी। नेक्स्ट है, श्यामा द्वारा सुबह दोपहर के राग बखूबी गाए जाते हैं। इस वाक्य का जो है आपको कर्तृवाच्य में चेंज करना है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होएगा? श्यामा सुबह दोपहर के राग बखूबी गाएगी, या श्यामा सुबह दोपहर के राग बखूबी गा रही है, या श्यामा द्वारा सुबह दोपहर के राग बखूबी गाए गए, या श्यामा सुबह दोपहर के राग बखूबी गाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होएगा घ, श्यामा सुबह दोपहर के राग बखूबी गाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा, वाच्य का भेद इनमें से कौन सा नहीं होता? मतलब कि जो वाच्य नहीं होता वो बताना है। तो देखिए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य, इनमें से कौन सा वाच्य नहीं है वो बताना है। तो क्रियावाच्य कोई वाच्य नहीं होता है, तो इसलिए ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा। इसका कर्मवाच्य में क्या बनेगा? मैं समय की पाबंदी पर निबंध लिखूंगा, या मेरे द्वारा समय की पाबंदी पर निबंध लिखा गया। या नेक्स्ट है, मेरे द्वारा समय की पाबंदी पर निबंध लिखा जाएगा, या मैं समय की पाबंदी पर निबंध लिख रहा हूँ। अब क्वेश्चन आपका भूतकाल में है, तो आंसर भी भूतकाल में होएगा। तो राइट ऑप्शन है ख, मेरे द्वारा समय की पाबंदी पर निबंध लिखा गया। नेक्स्ट है, उससे तो उठा भी नहीं जाता। वाक्य का कर्तृवाच्य में क्या परिवर्तन होएगा? वह तो उठता भी नहीं, या वह तो उठेगा भी नहीं, या उससे तो उठा भी नहीं जाएगा, या उससे तो उठा भी नहीं गया। राइट ऑप्शन है क्या, वह तो उठता भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुर्सत में मैना खूब रियाज करती है। इसको कर्मवाच्य में चेंज करना है। फुर्सत में मैना ने खूब रियाज किया, या फुर्सत में मैना खूब रियाज करेगी, या फुर्सत में मैना द्वारा खूब रियाज किया जाएगा, या फुर्सत में मैना द्वारा खूब रियाज किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा घ, फुर्सत में मैना द्वारा खूब रियाज किया जाता है। अब निम्नलिखित में से कर्मवाच्य कौन सा है? आओ कुछ बात की जाए। या कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, या मेरे द्वारा गत वर्ष खरीदी कार बेच दी गई, या बालक पत्र लिखता है। तो इसमें से कर्मवाच्य बताना है आपने। तो कर्मवाच्य है, मेरे द्वारा गत वर्ष खरीदी कार बेच दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आओ स्नान करते हैं। इसमें वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन क्या बनेगा? आओ स्नान करो, या आओ स्नान करेंगे, या आओ स्नान किया जाए, या फिर आओ स्नान करना है। तो भाववाच्य में चेंज करना है, तो इसका ग बनेगा, आओ स्नान किया जाए। नेक्स्ट है, यह मेज मुझसे टूट गई। तो इसका आपने कर्तृवाच्य में चेंज करना है। तो कर्तृवाच्य में इसका क्या बनेगा? यह मेज मुझसे टूट गई थी, या यह मेज मैंने तोड़ी, या यह मेज मैं तोड़ूंगा, या यह मेज मेरे द्वारा तोड़ी जाएगी। अब कर्तृवाच्य में चेंज करना है, तो यह मेज मुझसे
टूट गई, इसका क्या बनेगा? यह मेज मैंने तोड़ी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना दे दी गई है। इसका वाक्य में ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य? तो सूचना दे दी गई है, ये है बनेगा आपका, सॉरी माय गॉड, एक मिनट, सारा गड़बड़ होगी। हाँ, सॉरी बेटा, डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहूँगी। देखिए, सूचना दे दी गई, इस वाक्य में वाच्य क्या बनेगा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य? तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा कर्मवाच्य। भाववाच्य का वाक्य कौन सा है? चलो अब घूमा जाए, या मुझसे खाना नहीं खाया जाता, या मोहन पत्र लिखता है, या मैं अब बैठ नहीं सकता। तो इसका राइट ऑप्शन है ख, मुझसे खाना नहीं खाया जाता। नेक्स्ट है, बाढ़ पीड़ितों में खाद्य सामग्री बांटी जा रही है। इस वाक्य में वाच्य कौन सा बनेगा? ठीक है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या इनमें से कोई नहीं। बाढ़ पीड़ितों में खाद्य सामग्री बांटी जा रही है, ठीक है ना? तो ये आपका बनेगा एक मिनट, ये आपका बनेगा कर्मवाच्य, बांटी जा रही है, ये कर्मवाच्य। रात भर कैसे जागेंगे, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य या कर्तृवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है कर्तृवाच्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेताजी कंबल बांट रहे हैं, इस वाक्य का वाच्य कौन सा बनेगा? नेताजी इस वाक्य को कर्मवाच्य में चेंज करना है। नेताजी कंबल बांटेंगे, नेताजी ने कंबल बांटे या नेताजी द्वारा कंबल बांटे गए, ठीक है, या नेताजी द्वारा कंबल बांटे जा रहे हैं। तो इसको कर्मवाच्य में चेंज करना है, तो राइट ऑप्शन है इसका घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सुंदर रचना तुलसी द्वारा रची गई, इस वाक्य का कर्तृवाच्य में क्या परिवर्तन होगा? इस सुंदर रचना को तुलसी द्वारा रचा गया, या यह सुंदर रचना तुलसी ने रची, या तुलसी द्वारा यह रचना रची गई, या इस सुंदर रचना को तुलसी रचेंगे। तो इसको कर्तृवाच्य में चेंज करना है, तो ख होएगा, यह सुंदर रचना तुलसी ने रची। मैं बेकार नहीं बैठ सकता, वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन क्या होगा? मुझसे बेकार नहीं बैठा जा सकता, या मेरे द्वारा बेकार नहीं बैठा जाएगा, या मैं बेकार नहीं बैठूंगा, या मैं बेकार नहीं बैठ सकता था। तो इसका राइट आंसर होएगा क्या? मुझसे बेकार नहीं बैठा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज निश्चिंत होकर सोया जाएगा, वाक्य का कर्तृवाच्य में क्या परिवर्तन होएगा? आज निश्चिंत होकर सोते हैं, या आज निश्चिंत होकर सो रहे हैं, या आज निश्चिंत होकर सोएंगे, या आज निश्चिंत होकर सोएं। अब चूंकि क्वेश्चन आपसे भूतकाल में पूछा गया है, इसलिए भविष्य में पूछा गया है, आपका आंसर भी उसी में होना चाहिए। तो राइट आंसर होएगा ग, आज निश्चिंत होकर सोएंगे। इनमें से अब कर्मवाच्य कौन सा होएगा? कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी, इनमें से कर्मवाच्य बताना है। सभी बच्चों द्वारा गीत गाए गए, सभी बच्चों ने गीत गाए, अब मुझसे बोला नहीं जाता, या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है। इसका जो कर्मवाच्य है वो क्या बनेगा? सभी बच्चों द्वारा गीत गाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज निश्चिंत होकर सोया जाएगा, वाक्य का कर्तृवाच्य में क्या परिवर्तन होएगा? आज निश्चिंत होकर सोते हैं, या आज निश्चिंत होकर सो रहे हैं, या आज निश्चिंत होकर सोएंगे, या आज निश्चिंत होकर सोएं। बेटा ये रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, आपकी रिवीजन हो जाएगी। एक बार देख लीजिए, इसमें राइट आंसर है ग, आज निश्चिंत होकर सोएंगे।
अब कर्मवाच्य वाला वाक्य सभी बच्चों द्वारा गीत गाए गए, या सभी बच्चों ने गीत गाए, या अब मुझसे बोला नहीं जाता, या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो कर्मवाच्य वाला वाक्य क्या है? सभी बच्चों द्वारा गीत गाए गए। अब कर्तृवाच्य वाला वाक्य देखिए, चलो आज मिलकर कहीं घूमा जाए, या चलो आज मिलकर कहीं घूमें। कर्तृवाच्य वाला बताना है, अशोक द्वारा अनेक युद्ध जीते गए, या मुझसे पत्र लिखा गया। तो इसका राइट ऑप्शन है क्या? चलो आज मिलकर कहीं घूमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भक्त प्रभातियां गाते थे। इस वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन क्या होगा? बाल गोविंद भक्त ने प्रभातियां गाई, या बाल गोविंद भक्त द्वारा प्रभातियां गाई जाती थी, या बाल गोविंद भक्त प्रभातियां गाएंगे, या बाल गोविंद भक्त प्रभातियां गा रहे थे। तो इसका राइट ऑप्शन है क्या? बाल गोविंद भक्त द्वारा प्रभातियां गाई जाती थी। बीमारी के कारण वह यहाँ न आ सका। वाक्य का भाववाच्य क्या बनेगा? बीमारी के कारण वह यहाँ न आ सकेगा, या बीमारी के कारण उससे यहाँ न आया जा सका, या बीमारी के कारण वह यहाँ नहीं आया, या बीमारी के कारण उससे नहीं आया जाएगा। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन है ख, बीमारी के कारण उससे यहाँ नहीं आया जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आश्रम में पढ़ने के लिए चलें। इसको भाववाच्य में चेंज करना है तो कौन सा होएगा? अब आश्रम में पढ़ने के लिए चला जाए, या अब आश्रम में पढ़ने के लिए चलेंगे, या अब आश्रम में पढ़ने के लिए चलते हैं, या अब आश्रम में पढ़ने के लिए चला जाएगा। तो बेटा ये वाक्य क्या था? अब आश्रम में पढ़ने के लिए चलें। तो इसका राइट ऑप्शन होएगा क्या? अब आश्रम में पढ़ने के लिए चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भाववाच्य कौन सा है? हमने उसको अच्छे संस्कार देने का प्रयास किया, या माँ से रोया भी नहीं जा सकता, या चलो अब सोते हैं, या नेताजी द्वारा भाषण दिया गया। तो इसका राइट ऑप्शन है ख, माँ से रोया भी नहीं जा सकता। मंत्री जी द्वारा राहत सामग्री बंटवाई गई। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ख, कर्मवाच्य। मंत्री जी द्वारा राहत सामग्री बंटवाई गई, ये है आपका कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक दर्शकों ने नृत्य की सराहना की। इसका कर्मवाच्य में रूप क्या बनेगा? अनेक दर्शकों द्वारा नृत्य की सराहना की गई, या अनेक दर्शक नृत्य की सराहना करेंगे, या अनेक दर्शकों द्वारा नृत्य की सराहना की जाएगी, या अनेक दर्शक नृत्य की सराहना करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होएगा क्या? अनेक दर्शकों द्वारा नृत्य की सराहना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो कहीं चला जाए। वाक्य का कर्तृवाच्य में क्या बनेगा? चलो कहीं चले जाएंगे, या चलो कहीं चलें, या चलो कहीं चलना चाहिए, या चलो कहीं चलना था। तो इसका राइट आंसर है ख, चलो कहीं चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम पतंग नहीं उड़ा सकते। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, या क्रियावाच्य? तो राइट आंसर है ख, कर्तृवाच्य। क्या तुमसे इतनी देर बैठा जाएगा? वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है क, भाववाच्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वह जोर से गा नहीं सकता। इसका भाववाच्य में परिवर्तन कौन सा होएगा? वह जोर से नहीं गाता, या वह जोर से नहीं गाएगा, या उससे जोर से गाया नहीं जा सकता, या उससे जोर से गाया नहीं जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ग, उससे जोर से गाया नहीं जा सकता। इस युद्ध ने अनेक बच्चों को अनाथ कर दिया। वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन क्या होगा? इस युद्ध के द्वारा अनेक बच्चों को अनाथ कर दिया गया, या इस युद्ध में
अनेक बच्चे अनाथ हो गए, या इस युद्ध से अनेक बच्चे अनाथ हो जाएंगे, या यह युद्ध अनेक बच्चों को अनाथ कर देगा। इसका राइट ऑप्शन है क्या? इस युद्ध के द्वारा अनेक बच्चों को अनाथ कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, इसका कर्तृवाच्य में परिवर्तन क्या होगा? बच्चों द्वारा अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, या बच्चों ने अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया, या बच्चे अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, या बच्चे अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ख, बच्चों ने अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य है? ये सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें भाववाच्य वाला वाक्य बताना है। खबर सुनकर वह चल नहीं पाई, या खबर सुनकर उससे चला भी नहीं जा रहा था, या खबर सुनकर वह चल भी नहीं पा रही थी, या खबर सुनकर उससे चला भी नहीं गया। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा बेटा? ख, खबर सुनकर उससे चला भी नहीं जा रहा था। स्वामी विवेकानंद ने रामकिशन मिशन की स्थापना की। इस वाक्य में वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या करणवाच्य? तो इसका राइट ऑप्शन होएगा ग, कर्तृवाच्य। स्वामी विवेकानंद ने रामकिशन मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस की खिड़की से न झांकें। वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन क्या होगा? बस की खिड़की से ना झांका जाए, या बस की खिड़की से मत झांको, या बस की खिड़की से नहीं झांक सकते, या बस की खिड़की से नहीं झांकना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन होएगा क्या? बस की खिड़की से न झांका जाए। धर्मगुरु ने कामिल बुल्के की बात मान ली। कर्मवाच्य में इसका क्या परिवर्तन होगा? धर्मगुरु द्वारा कामिल बुल्के की बात मान ली गई, या धर्मगुरु कामिल बुल्के की बात मानते हैं, या धर्मगुरु ने बात मान ली कामिल बुल्के की, या धर्मगुरु से कामिल बुल्के की बात मानी जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन है क्या? धर्मगुरु द्वारा कामिल बुल्के की बात मान ली गई। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य कौन सा होएगा? बच्चे के द्वारा रोया जा रहा है, या श्री कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश दिया गया, या उन्होंने उछल कर डोर पकड़ ली, या चलो अब चाय पी जाए। तो इसका राइट आंसर बनेगा ग, उन्होंने उछल कर डोर पकड़ ली। तो बेटा उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ये क्वेश्चन यहीं तक, और बीच में बेटा जो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगी। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके बाय।